हेलो फ्रेंड्स, RSG एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग करंट अफेयर का सेशन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोग का करंट अफेयर हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और अगर आपको तैयारी करना है तो इससे बेटर सेशन आप लोग का कोई हो ही नहीं सकता है। सेशन शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मॉर्निंग थॉट। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। तो क्या आपको भी लगता है कि करंट अफेयर याद करना एक असंभव कार्य है? अगर आपको ऐसा लगता है तो डेली मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि मैं इस असंभव को संभव में बदलने वाली हूँ। मैं इस सेशन में आपके प्रीवियस डेज के जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, मैं आपके लिए वो लेके आती हूँ। अगर आप लोग भूलना भी चाहेंगे ना करंट अफेयर प्रीवियस डेज के, तो मैं भूलने नहीं दूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का मॉर्निंग करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का चुनाव आयुक्त किसे कहते हैं? भारत का सबसे पहले चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुआ है? और नियुक्त हुआ है तो है वो अलग बात है, तो आप लोग पहले जानिए कि चुनाव आयुक्त कहते किसे हैं। इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन की स्थापना आपका कब हुआ था? तो 25 जनवरी को हुआ था। 25 जनवरी 1951 को हुआ था। कब हुआ था? 25 जनवरी 1951 को हुआ था। और इसीलिए हम लोग हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। शुरुआत में जब इसका गठन हुआ था तो उस समय केवल चुनाव आयुक्त ही हुआ करते थे। उसमें दो सदस्य होते अतिरिक्त, वो नहीं हुआ करते थे। तो वो 2 सदस्य कब ऐड ऑन हुए थे इसमें? तो ये इसका ईयर है आपका 1993 में हुए थे। 2 सदस्य कब ऐड ऑन हुए थे? 1993 में हुए थे। अगर पहले चुनाव आयुक्त का बात करते हैं तो कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। और हम लोग को वोट देने का जो एज होता है, पहले कितने वर्ष हुआ करता था? 21 वर्ष हुआ करता था, और ये घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो आप लोग को बता दूं कि ये कब से किया गया। तो ये आपका 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। और ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये आपके किस आर्टिकल्स में आता है? तो ये हमारा आर्टिकल्स 324 से लेके 329 के अंतर्गत आता है। 324 से लेके 329 के अंतर्गत आता है। और भाग की बात करें तो ये 15वां भाग। पार्ट की बात करें, आर्टिकल्स की तो बात हो गया, तो पार्ट की अगर बात करते हैं तो ये कौन से पार्ट में आता है? 15वां पार्ट में आता है। तो मुझे आपको ये सारी जानकारी प्राप्त करके अच्छी लगी होगी। अब हम लोग चलते हैं कि ये चुनाव आयुक्त नियुक्त किसे किया गया है। तो नियुक्त आप लोग का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनूप चंद्र पांडे को किया गया है। अनूप चंद्र पांडे को। और पहले से कौन थे? राजीव कुमार थे। मतलब कि 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त हो चुके हैं। पहले से थे राजीव कुमार और अभी अनूप चंद्र पांडे बन गए हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा है। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। वैश्विक स्तर पर व्यापार एवं अर्थव्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका को रेखांकित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। थीम इस बार का रहा है एक्रीडेशन सपोर्टिंग इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। भारतीय गुणवत्ता परिषद के द्वारा ये मनाया जाता है। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो आदिल जुनैल भाई है, और स्थापना 1997 में हुआ था, और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ICC एथलीट पैनल मैच रेफरी के रूप में नियुक्त हुआ है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की देखरेख करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिस बॉन्ड हुआ है।
रणजीत सिंह डिलासे की बात करें तो इन्हें इस बार विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और 2020 में ये ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड से नवाजा गया था। अब्दुल्ला शाहिद 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य अध्यक्ष बन चुके हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के कितने भाग होते हैं तो इनके कुल 6 भाग होते हैं, उसमें से ही एक महासभा भी होता है जिनके अभी अध्यक्ष कौन बन गए हैं, अब्दुल्ला शाहिद बन गए हैं। हितेंद्र देवे HSBC इंडिया के CEO बने हैं, हितेंद्र देवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी ने वेबसाइट क्रिकुरी शुरू करने की घोषणा की है जो देशों में युवाओं उम्मीदवारों को ऑनलाइन क्रिकेट कोचिंग प्रदान करेगी। आजकल कोरोना वायरस के कारण कोई भी कोचिंग भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, वो चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, तो ये एक अच्छा फैसला लिया गया है। तो ये शुरुआत किसने किया है, तो ये वीरेंद्र सहवाग के द्वारा शुरुआत किया गया है। एक वेबसाइट शुरुआत की है जिसका नाम है क्रिकुरू किया गया है, जो कि ऑनलाइन माध्यम से कोचिंग दिया जाएगा। जो भी क्रिकेट खेलना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, उनके लिए ये है। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी की बात करें तो ये ICICI बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष है। वीरेंद्र नानावटी अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ ब्यूरो के सदस्य बने हैं और पीरेश भिलाल व्हाट्सएप के भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारत ने LIC के अध्यक्ष MR कुमार के कार्यकाल 9 महीना के लिए बढ़ा दिया है। ये जो व्यक्ति है MR कुमार है जो कि LIC के अध्यक्ष है, इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, अब इनको एक्सटेंशन मिल गया है, 9 महीना का एक्सटेंशन मिल गया है। LIC की अगर हम लोग स्थापना की बात करें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि LIC का स्थापना हुआ कब था। अब बढ़ती का नाम जिंदगी, इसका टैगलाइन है। नेक्स्ट, ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2021 में पहले स्थान पे कौन रहा है। लिवेबिलिटी मतलब कि रहने योग्य स्थान के रूप में कौन रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ऑकलैंड रहा है। और अगर हम लोग सेकेंड पोजीशन की बात करें तो ओसाका है, सेकेंड नंबर में ओसाका है। और सबसे खराब रिपोर्ट की बात करें तो आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि आपका सबसे खराब रिपोर्ट में कौन रहा है, दमिश्क सीरिया के राजधानी दमिश्क रहा है सबसे खराब रिपोर्ट में। उनका पोजीशन क्या है, 140वां है। देखिए, सबसे स्टार्टिंग और सबसे लास्ट याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम लोग अपने इंडिया की बात करते हैं तो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी हुआ था, हाल ही फिलहाल में ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, तो आवास शहरी कार्य मंत्री के द्वारा ये शुरुआत हुआ था। जिसका आबादी 10 लाख से अधिक है उसमें बेंगलुरु रहने लायक जगह है, और 10 लाख से कम आबादी वाले शहर में शिमला सबसे अच्छे पोजीशन पे था। सीरिया की राजधानी की अगर हम लोग राष्ट्रपति के बारे में हम लोग बात करते हैं तो बशर अल असद हाल ही फिलहाल में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के तर्ज पर पुरस्कार देने की घोषणा की है। मतलब कि ऐसा करने वाला पहले जान लीजिए कि राज्य कौन है, आसाम राज्य सरकार ने ही भारत रत्न और पद्मश्री के तर्ज पर पुरस्कार देने वाले की घोषणा की गई, मतलब कि घोषणा की है। मतलब भारत रत्न तो वहाँ लग जाएगा आसाम रत्न। पद्म पुरस्कार 3 टाइप का होता है, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण। तो आसाम भूषण, आसाम श्री, आसाम विभूषण, इस तरह से ये पद का नाम है। पद्म पुरस्कार 1953 से देना शुरुआत किया गया था। पद्म पुरस्कार कब से देना शुरुआत किया गया था, 1953 से देना शुरुआत किया गया था। और अगर हम लोग इसकी राशि की बात करें तो इसकी राशि हो जाएगी कि अगर पहला अवार्ड मतलब रत्न आसाम रत्न है तो इसमें 5 लाख रुपया मिलेगा। आसाम रत्न में 5 लाख, आसाम विभूषण में 3 लाख, आसाम भूषण में 2 लाख और आसाम श्री में 1 लाख रुपया दिया जाएगा।
ये जो पीपल के पत्ते का आप लोग को अवार्ड दिख रहा है, ये हम लोग का भारत रत्न है। और पद्म पुरस्कार का इमेज कुछ इस तरह से है। आसाम की अगर हम लोग बात करें तो हाल ही फिलहाल में 6वां नेशनल पार्क वहाँ बना है और उन्हें मंजूरी मिल चुका है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना का 6वां नेशनल पार्क वहाँ का मान्यता प्राप्त हुआ है। गुजरात में मैरीटाइम बोर्ड गिफ्ट सिटी में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित होगा और ये ऐसा करने वाला पहला बन गया, इसीलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक गांव है वहाँ वियान गांव में सभी वयस्क को टीकाकरित करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। और पुणे में आप लोग का क्या लॉन्च हुआ है, तो पुणे में E100 पायलट प्रोजेक्ट शुरुआत किया गया है। और किसके द्वारा, तो ये आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरुआत किया गया है। E100 के बारे में आपको अगर जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको लोग का डिटेल वीडियो अलग सेशन में लेके आऊँगी, क्योंकि इसका एक चैप्टर बहुत लंबा हो जाता है, कम से कम 5 मिनट या 6 मिनट का लंबा वीडियो चला जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए, तो मैं आप लोग को ये अलग सेशन बना के दे दूँगी। नेक्स्ट, किस देश ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को देश की वैध मुद्रा घोषित किया है, तो ऐसा करने वाला कौन सा देश हो गया, अल सल्वाडोर का सान सल्वाडोर राजधानी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होता है, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं वो क्रिप्टो करेंसी होता है, और जिसको हम लोग टच कर सकते हैं वो केवल करेंसी होता है। नाइजीरिया का एक आतंकी संगठन है जिसका नाम है बोको हराम। इसके हेड का जो थे वो हाल ही फिलहाल में सुसाइड कर लिए थे, इसलिए करंट में रहा था। बांग्लादेश ट्रांसजेंडर लोगों को काम पर रखने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन करेगी। अमेरिका 3MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भारत को देगा। और बिटकॉइन का जनक की बात करें तो सांतोशी नाकामोतो, और ये कहाँ के हैं, जापान के हैं। और इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी, मतलब ये कब बना था, 2009 में बना था। और 2009 में ही फेसबुक का स्थापना भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में सी स्नॉट आउटब्रेक देखा गया है। सी स्नॉट होता क्या है, जैसे कि घरों में काई बैठ जाता है, उसी प्रकार सी स्नॉट होता है। समुद्रों में क्या चीज़ होता है, बहुत ज़्यादा जब जो शैवाल होते हैं उनके हो जाने के कारण से सी स्नॉट आ जाता है। तो ऐसा कौन से देश में हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। देखिए इमेज में आप लोग देख सकते हैं सी स्नॉट को, ये देखिए सारे के सारे बोट हैं और ये सी स्नॉट के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। 3 चाइल्ड पॉलिसी चीन के द्वारा शुरुआत किया गया है। डेनमार्क लिटेन होम नामक कृत्रिम द्वीप तैयार कर दिया जाएगा, और ये कौन से साल तक कर दिया जाएगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। रूस ओपन स्काई ट्रीटी से अलग हो चुका है, और 2020 में ये अलग कौन हुआ था, अमेरिका इससे पहले अलग हो चुका था। किस फुटबॉल क्रिकेट खिलाड़ी ने गोल करने में लियोनेल मेसी को रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो आप लोग को जान के बहुत खुशी होगी और गर्व महसूस होगी कि ये एक भारतीय है। तो भारतीय कौन है, तो आप लोग तो आंसर लगा सकते हैं कि एक फेमस भारतीय फुटबॉलर तो हम लोग का कंट्री में केवल एक ही है, सुनील छेत्री है। सुनील छेत्री जी लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड तोड़कर गोल कर लिया है। रोजर फेडरर और नाओमी ओसाका की बात करें तो ये टेनिस खेल से संबंधित है, और अभी हाल ही फिलहाल में फ्रेंच ओपन होने वाला है। तो फ्रेंच ओपन में ये दोनों का दोनों अपना नाम वापस ले लिए हैं, मतलब कि वो फ्रेंच ओपन नहीं खेलने वाले हैं। 60 सीनियर राष्ट्रीय एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये आपका पटियाला में किया जाएगा। पटियाला में 60 सीनियर राष्ट्रीय एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। खेलो यूथ गेम
अगर खेलो यूथ गेम का हम लोग बात करते हैं तो पहला एडिशन दिल्ली में, दूसरा पुणे में, तीसरा आप लोग का कहाँ हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था, और चौथा हरियाणा के पंचकुला में आयोजन होने वाला है। और 60वां सीनियर राष्ट्रीय एथलीट चैंपियनशिप आपका पटियाला में आयोजित होने वाला है। कुछ योजनाएं मैं लेके आई हूँ, जैसे कि जन धन योजना, ऐसे योजनाएं जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, जन धन योजना 28 अगस्त 2014 में लॉन्च हुआ था। इसका स्लोगन है मेरा खाता भाग्य विधाता। उज्ज्वला योजना 1 मई 2000 में ये शुरुआत हुआ था। 2016 में ये शुरुआत हुआ था। कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो बलिया से शुरुआत हुआ था। तो उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 से शुरुआत हुआ था, यूपी के बलिया से। इसका स्लोगन था स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 से शुरुआत हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 में शुरुआत हुआ हरियाणा के पानीपत से, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित है। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।